डार्ट का एसडीके हमने इंस्टॉल कर लिया है। इसके बाद जो हमारे टॉपिक्स हैं ना, वो हम इस डार्ट पैड पे भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा टॉपिक है इसका मिक्सन। सेकंड वन है मेरे पास जेनेरिक। मिक्सन, अब मिक्सन क्या होता है हमारे पास, अगर हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज़ करनी है। मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे, एक क्लास बनाई मैंने बर्ड की, ठीक है। अब एक क्लास बनाई मैंने, एक और क्लास बनाते हैं यहाँ पर एनिमल्स की, और मैं एक थर्ड क्लास बनाती हूँ इंसर्ट्स की, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, अब कुछ बर्ड इंसर्ट्स क्या होते हैं, कुछ फ्लाइंग इंसर्ट्स भी होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने जब इंसर्ट्स को यूज़ करना है, तो मैं अगर बर्ड्स के कुछ फंक्शंस को यूज़ करना चाहती हूँ, तो मैं एक इनहेरिटेंस का यूज़ करते हुए, एक्सटेंड का कीवर्ड यूज़ करते हुए मैं क्या करूँगी, इनहेरिट करा लूँगी कि जितने भी बर्ड के फंक्शन हैं मेरे पास, वो क्या हो, जो मैं यूज़ करना चाहती हूँ वो इंसर्ट्स यूज़ कर सकें। अब कुछ जो है, अगर मैं यहाँ पर एनिमल की क्लास के भी कुछ फंक्शन यूज़ करना चाहती हूँ, ठीक है, एनिमल के भी क्लास के फंक्शन यूज़ करना चाहती हूँ किधर, इंसर्ट्स में, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड करके मैं एनिमल्स को यहाँ पे एक्सटेंड करवा सकती हूँ, नहीं करवा सकती। देखिए यहाँ पर मुझे एरर आ रहा है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज नहीं कर सकते, हमें डार्ट में अलाउ नहीं है। तो अगर हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस को यूज़ करना है तो हम किस तरह कर सकते हैं, इस मिक्सन्स के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं कि हम मिक्सन्स का यूज़ कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैंने ये वीडियो पॉज करके एक एग्जाम्पल लिखी है। अब मैंने एक क्लास बनाई पैरेट की, जिसमें मेरे पास ये दो फंक्शन है। एक फ्लाई का फंक्शन है कि हर जो बर्ड है वो फ्लाई भी करता है, और वो पैरेट क्या है, मेरे पास एक पेट है, एज अ पेट भी हम इसे रखते हैं, और वो फ्लाई भी करता है। अब पिजन है, पिजन को भी हम एज अ पेट रखते हैं और वो भी फ्लाई करता है हमारे पास। अब एक क्रो है, वो सिर्फ फ्लाई करता है, हम उसे एज अ पेट नहीं रखते हैं। अब ये जो फ्लाई है, ये जो फ्लाई है, ये जो फ्लाई है, अब क्या हो रहे हैं, ये तीनों में फंक्शंस कॉमन है। तो मैं क्या करूँ, अगर मैं इधर एक क्लास बनाऊँ बर्ड की, ठीक है, और ये जो फ्लाई का फंक्शन है इसको मैं इधर रख दूँ और इन तीनों क्लासेस को एक्सटेंड करा दूँ, क्योंकि फ्लाई का फंक्शन तीनों क्लासेस में यूज़ हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर एक्सटेंड करा दूँ किससे, बर्ड से, तो क्या होगा, मुझे यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं ये सेम काम यही करूँ, इसे कॉपी पेस्ट कर देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो मैं इसे क्रो के साथ भी एक्सटेंड करा देती हूँ। अब क्या होगा कि ये फ्लाई का फंक्शन ये तीनों क्लासेस यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। बट यहाँ तो हमारे पास कहीं भी मिक्सन का यूज़ नहीं आ रहा, यहाँ तो नॉर्मल इनहेरिटेंस है। अब ये जो पेट का फंक्शन है, अब ये पेट का फंक्शन जो है ये पैरेट के लिए भी यूज़ हो रहा है और पिजन के लिए भी यूज़ हो रहा है। तो मैं क्यों ना इसको भी यहाँ पे बर्ड की क्लास में शिफ्ट कर दूँ। मैं इसे कॉपी करती हूँ और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। बट अब क्या होगा, क्योंकि ये क्रो भी मेरे पास बर्ड से इनहेरिट हो रहा है, तो ये ना चाहते हुए भी इस पेट को यूज़ कर सकता है। अगर मैं एक क्रो की क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ, यहाँ हम देख लेते हैं कैसे यूज़ कर सकता है या नहीं कर सकता, ठीक है। क्रो डॉट करके अगर हम ये देखें, मेरे पास ये पेट का फंक्शन भी यूज़ कर सकता है। तो अब ये होना तो नहीं चाहिए ऐसा, इसको यूज़ तो नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मतलब हम रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि ये पेट का फंक्शन, क्योंकि जब इसके यूज़ में नहीं है, क्रो एक पेट होता ही नहीं है, तो वो उसे क्यों यूज़ करें। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जेनेरिक का यूज़ करते हैं। अब मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर एक क्लास बनाऊँगी पेट की, ठीक है, क्या करूँगी, एक क्लास बनाऊँगी पेट की। अब जितने मेरे पास पेट वाले फंक्शन होंगे वो मैं क्या करूँगी, इधर रख लेती हूँ। पेट को मैंने उठाया यहाँ से और मैंने इधर रख लिया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब ये पेट का फंक्शन कौन यूज़ करना चाहता है, एक पैरेट यूज़ करना चाहता है और एक पिजन यूज़ करना चाहता है। तो मैं क्या करती हूँ, अगर मैं सेपरेटेड बाय कॉमा करके इस
पेट क्लास को यूज़ करना चाहूँ तो क्या होगा, मेरे पास एरर आएगा। यहाँ पर हम क्या होता है, हम यहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, उसने तो मुझे रोक दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मिक्सन का यूज़ करते हुए मल्टीपल इनहेरिटेंस को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी, इस क्लास की जगह, ठीक है, मैं क्या करूँगी, मिक्सन का कीवर्ड यूज़ करूँगी, ठीक है, और यहाँ पे इस कोमा की जगह मैं विथ का कीवर्ड यूज़ करूँगी। अब क्या होगा कि ये जो मेरे पास ये पैरेट है, ये क्या करेगा, ये इनहेरिटेंस भी यूज़ कर रहा है, मतलब बर्ड से भी इनहेरिट हो रहा है, और जो इसको पेट वाला फंक्शन चाहिए वो भी ये यूज़ कर सकता है, ठीक है। अगर मैं ये करूँ, अब अगर मैं देखूँ क्रॉस डॉट करके, तो यहाँ पर मेरे पास वो क्या कर सकता है, सिर्फ फ्लाई का फंक्शन यूज़ कर सकता है। फ्लाई का फंक्शन कहाँ पे है, मेरे पास बर्ड की क्लास में है, ठीक है, क्योंकि क्रो जो है मेरे पास सिर्फ बर्ड से एक्सटेंड हो रहा है, तो वो सिर्फ फ्लाई का फंक्शन यूज़ कर सकता है, वो पेट का फंक्शन यूज़ नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पर पैरेट का फंक्शन, पैरेट का ऑब्जेक्ट बनाऊँ, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, अगर मैं यहाँ पर पैरेट का ऑब्जेक्ट बनाऊँ, डॉट करूँ अगर, तो वो मेरे पास क्या कर सकता है, फ्लाई का फंक्शन भी यूज़ कर सकता है और पेट का फंक्शन भी यूज़ कर सकता है। क्यों, क्योंकि मैंने मिक्सन्स का यूज़ करते हुए इसे, यहाँ पे भी हमने क्या किया, मल्टीपल इनहेरिटेंस का यूज़ किया, ठीक है। ये तो होगी हमारे पास मिक्सन, ठीक है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो है हमारे पास है जेनेरिक क्लासेस हमारे पास, तो मैं यहाँ से इसे रिमूव कर देती हूँ पहले। अब अगर हम यहाँ पर जेनेरिक की बात करें, तो जेनेरिक का यूज़ हम तब करते हैं जब हमने मल्टीपल डेटा टाइप्स को यूज़ करना हो। देखिए, इसको पहले हम इम्प्लीमेंट करते हैं, देन उसके बाद हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम जेनेरिक को एक एग्जांपल से देखते हैं। मैं क्लास बनाती हूँ इंट डेटा की, ठीक है। एक और क्लास बनाई जहाँ पे मैंने अपना स्ट्रिंग का डेटा रखना है, ठीक हो गया। अब एक थर्ड क्लास मैंने बनाई जहाँ पे मैं अपनी डबल का डेटा रखना चाहती हूँ, ठीक है। ये होगी मेरे पास 3 क्लासेस। अब इस क्लास के अंदर मैं इन टाइप का एक वेरिएबल बनाती हूँ जिसको हम अभी नल ही रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसे क्या करते हैं, अभी 0 से इनिशियलाइज करा देते हैं, ठीक है। इंटीजर डेटा है हमारे पास, हम इंटीजर से ही इनिशियलाइज करा देते हैं। अब स्ट्रिंग में भी मैं क्या करती हूँ, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में भी मैं क्या करती हूँ, एक सेम वेरिएबल बनाती हूँ जिसको मैं अभी खाली छोड़ देती हूँ। और यहाँ पे डबल में भी मैं क्या करती हूँ, एक डेटा नाम का एक वेरिएबल बनाती हूँ जिसमें मैं रख देती हूँ 0.0, क्योंकि डबल है मेरे पास, ये फ्लोटिंग पॉइंट में मेरे पास डेटा रखता है। अब ये मैंने कर लिया। अब यहाँ पे मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाती हूँ। कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, हम अपने जो क्लास का नेम होता है उस क्लास के नेम का हम एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, दिस डॉट डेटा कर देती हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, स्ट्रिंग क्लास का एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करती हूँ। यहाँ पे हम, क्योंकि इसका भी नाम डेटा ही है, इसके वेरिएबल का नाम, ठीक है। डबल में भी मैं ठीक हो गया। अब वॉइड में मैं क्या करती हूँ, ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ इंट डेटा यहाँ पे मैं करती हूँ, इस कंस्ट्रक्टर में वैल्यू को पास कर देती हूँ। क्या ये क्या करेगा, ये इंटीजर में वैल्यू लेगा, तो मैंने इंटीजर में वैल्यू पास कर दी। अब सेकंड मेरे पास क्या है, मेरे पास स्ट्रिंग डेटा है, स्ट्रिंग डेटा
तो यहाँ भी मैंने क्या किया, अब यहाँ पे स्ट्रिंग है तो मैं क्या करूँगी, हेलो को पास कर देती हूँ, डबल कोट में वैल्यू पास कर दी मैंने। और जो मेरे पास थर्ड वन है, मेरे पास क्या है, डबल डेटा। डबल डेटा है मेरे पास, डबल डेटा। यहाँ मैं क्या करूँगी, एक फ्लोटिंग पॉइंट में वैल्यू को पास कर देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इन तीनों को प्रिंट करा लेती हूँ। प्रिंट क्या करते हैं, आईडी, एक और प्रिंट करते हैं हम, जिसमें हम देते हैं ST, और तीसरा है मेरे पास डबल डेटा, जिसमें हमने डबल डेटा को रखा हुआ है। अगर मैं अभी इसे प्रिंट कराऊं, ठीक है, यहाँ पे देखें क्या आ रहा है, इंस्टेंस। मैं जब अकेले इस ऑब्जेक्ट को कॉल कराऊंगी ना, सिर्फ अकेले ऑब्जेक्ट का नेम कॉल कराऊंगी, तो वो मुझे बता देगा ये इंस्टेंस किस क्लास का बना हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मैंने कॉल कराना, तो मैं क्या करूँगी, इस सारे डेटा को लिखूँगी, क्योंकि यहाँ पे हमने एक ही वेरिएबल दिया और इस वेरिएबल में मैंने वैल्यू को पास किया। अब मैं अगर इसे रन कराऊँ तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पर 25 हेलो और 24.9 प्रिंट होके आ गया। अगर हमने इस तरह के काम करने हैं कि मतलब हमारे पास वेरिएबल सेम है और हमने सिर्फ क्या करनी है, डेटा टाइप्स को चेंज करना है। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, एक क्लास बनाऊँ, ठीक है, डेटा की, ठीक है, क्लास बनाऊँ किसकी, डेटा की। अब इस क्लास की जगह अगर मैं टी का कीवर्ड यूज़ कर दूँ, ठीक हो गया, और यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं टी का कीवर्ड यूज़ कर दूँ, और यहाँ पे जो मैं वेरिएबल बनाऊँ, जैसे मैंने डेटा वेरिएबल बनाया था, उसके साथ भी मैं क्या करूँ, एक टी का ही वेरिएबल, एक टी वेरिएबल यूज़ करूँ। और जो मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया था, कंस्ट्रक्टर इस क्लास का बनाया था मैंने, डेटा का, ठीक है, तो वो क्या हो, टी डॉट डेटा हो जाए, सॉरी दिस डॉट डेटा हो जाए, ठीक है। अब इसको समझिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे पास, ठीक है, यहाँ से हम ये क्या करें, अगर सबको रिमूव करें। अब हम क्या कर देते हैं, एक जेनेरिक क्लास को यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, सारी डेटा टाइप्स को यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे हम टी का कीवर्ड यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम नॉर्मल अपनी क्लास का ही कीवर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, हमने डेटा टाइप्स चेंज करनी है। अब मैंने जब इंट का काम करना था, इंटीजर का काम करना था, तो मैंने इंटीजर क्लास बनाई। स्ट्रिंग का डेटा करना था, सेम कर रहे थे हम, तो मैंने क्या किया, स्ट्रिंग की क्लास बनाई, फिर मैंने एक डबल की क्लास बनाई। तो उस मेथड को हम क्या करते हैं कि इंक्लूजन कर लेते हैं, एक क्या करते हैं, हम जेनेरिक क्लास बना लेते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, हम डेटा टाइप नहीं देते हैं। अब ये क्या करिए, इसका जेनेरिक क्लास को हम कैसे बनाएंगे, हम क्लास का कीवर्ड यूज़ करेंगे। यहाँ पे होगा मेरे पास क्लास का नाम, ठीक है, जो मेरी क्लास का नाम है, नॉर्मल जैसे हम काम करते हैं। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या होगी, हम इसके अंदर क्या पास करेंगे, टी का कीवर्ड। अब हम टी का कीवर्ड ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, यही हमारे पास एक जेनेरिक क्लास को डिफाइन करने का वे है। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे टी, यहाँ पे हम डेटा टाइप नहीं देंगे, वहाँ पर भी हम टी का कीवर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने इस टी का कीवर्ड यूज़ करते हुए एक वेरिएबल को डिक्लेयर कराया इस डेटा का, क्योंकि मेरी क्लास का नाम क्या था, डेटा। मेरी क्लास का क्या नाम था, मेरी क्लास का नाम था डेटा, तो मैंने उस क्लास का नाम ही एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया, ठीक है। अगर अब मैं काम करूं, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ डेटा का, ठीक है, डेटा रखा मैंने, डेटा। अगर मैं यहाँ पर इंटीजर वैल्यू को प्रिंट कराना चाहूँ तो मैं करवा सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाऊँ डेटा1 के नाम से, ठीक है, ठीक हो गया। मैं ये भी कर सकती हूँ, अगर डेटा2, यहाँ पे अगर मैं डबल में
रिस्टोर कराना चाहूँ तभी मैं करवा सकती हूँ। ठीक हो गया। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊँ डेटा को, और अगर मैं यहाँ पे इसे रन कराऊँ, सॉरी यहाँ पे आप डॉट करके डेटा को भी यूज़ करेंगे, तो क्या हुआ मेरे पास 23 भी, क्योंकि मैंने पहला डेटा क्या पास किया था, इंटीजर टाइप का डेटा पास किया था, तो मेरे पास क्या हुआ 23। फिर मैंने क्या किया था, स्ट्रिंग टाइप का डेटा पास किया था, फिर उसने मुझे हेलो दिया। जब मैं थर्ड ऑब्जेक्ट में मैंने क्या किया, डबल डेटा टाइप का डेटा पास किया, तो उसने मुझे क्या किया, डबल में ही वैल्यू को प्रिंट करके दिया। तो हम क्या कर सकते हैं कि जब हमने ऐसा काम करना हो कि हमने सेम डेटा टाइप्स हों, का वर्किंग भी सेम हो हमारे पास, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डबल काम करने के बजाय हम यहाँ पर जेनेरिक क्लासेस का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम की और वैल्यू भी पास कर सकते हैं। ठीक है, मैप का काम भी कर सकते हैं, लिस्ट भी कर सकते हैं, अगर सेट भी करना चाहे हमने, क्योंकि हम वो पहले देख चुके हैं कलेक्शंस को। तो ये जो जेनेरिक डेटा टाइप है हम इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम जेनेरिक मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक हम मेथड कैसे बनाते हैं, हम यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, मैं इसे यहाँ पर रिमूव कर देती हूँ। हम यहाँ पे जेनेरिक मेथड्स को देख लेते हैं। एक नॉर्मल मेथड बनाने का क्या तरीका होता है, मतलब मेथड मतलब फंक्शन। क्या किया, फंक्शन का नाम डिफाइन किया, फंक्शन, यहाँ फंक्शन की ब्रैकेट्स और यहाँ पे फंक्शन का जो स्कोप आ गया। तो अगर हमने क्या करना है, जेनेरिक करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी टाइप देंगे, क्योंकि कुछ चीज़ रिटर्न हो रही होगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, जो वैल्यू हम रिटर्न करा रहे होंगे, और यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, रिटर्न कराती हूँ कोई वैल्यू। ठीक हो गया। एक अगर हमने जेनेरिक का फंक्शन डिफाइन करना है, वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे होगी क्या पर रिटर्न टाइप। अब रिटर्न टाइप हम क्या रखते थे, इंटीजर डबल फ्लोट, जिस, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आएगी, रिटर्न टाइप, क्योंकि हमने कोई रिटर्न, हमें नहीं पता कि किस टाइप का डेटा रिटर्न होगा। हम यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप भी रिटर्न कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर डबल में रिटर्न करना चाहें या इंटीजर में रिटर्न करना चाहे तो हम रिटर्न करा सकते हैं। तो रिटर्न की हम मतलब मखसूस डेटा टाइप लिखने के बजाय हम क्या करते हैं, इंट डेटा टाइप को ही लिख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फंक्शन के साथ हमने क्या यूज़ किया, टी का कीवर्ड। अब जो वैल्यू हमने रिटर्न करानी, हम क्या करते थे, अगर एक की बात करें तो हम क्या करते थे, अगर इंटीजर में हमने रिटर्न करानी है तो यहाँ पे इंटीजर करके एक वैल्यू को पास करते होते थे ना, ठीक है, एज अ पैरामीटर में रिटर्न करा देते थे हम ए। नॉर्मल हमारा फंक्शन ऐसा बनता होता था। बट हमने जब जेनेरिक मेथड्स यूज़ करने हैं तो आप क्या करेंगे, डेटा टाइप की जगह हम टी का कीवर्ड यूज़ करेंगे, और वैल्यू की जगह हम यहाँ पे ज़रूरी नहीं है मैंने वैल्यू दिया तो वैल्यू ही होगी, आप ए बी सी डी कोई भी नेम एज कोई भी वेरिएबल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ऐसे हम यहाँ पे जेनेरिक मेथड्स भी बना सकते हैं, मतलब फंक्शंस भी। ठीक है, तो हम यहाँ पर मैंने एक वैल्यू को पास किया इस फंक्शन में, क्योंकि ये एक पैरामीटर ले रहा था, तो पैरामीटर में मैंने क्या किया, 23 को पास किया। तो यहाँ पर क्या हुआ, वैल्यू मेरे पास रिटर्न होके प्रिंट होके आ गया। अगर मैं यहाँ पर इसी फंक्शन में एक पैरामीटर को पास करूँ, ठीक है, जब हमने फंक्शन को रिटर्न कराना है तो यहाँ पर हम फंक्शन का नाम लिखेंगे, क्योंकि हम पैरामीटर में एक वैल्यू भी पास कर रहे हैं। तो फंक्शन का नाम लिखते हुए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पैरामीटर में वैल्यू देंगे। अब हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग में क्या करती हूँ, हेलो को प्रिंट कराती हूँ। अगर मैं इसे अगेन रन करूँ तो क्या हुआ, मेरे पास हेलो मेरे पास प्रिंट होके आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि फंक्शन को मैं यूज़ करते हुए मैं एक ही न्यू मेथड बता रही हूँ आपको। अब मैंने डबल को रिटर्न कराना है। अगर आप ये चाह रहे हैं कि पहले मेरे पास ये सेव हो, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर एक वेरिएबल बना लूँगी। इस वेरिएबल के अंदर मैं इस जो फंक्शन की वैल्यू है मैं उसे सेव कर लेती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, इस डी को सिंपल प्रिंट कराऊँ,
तो मैं ये काम भी कर सकती हूँ कि क्या करूँ, इस फंक्शन की पहले मैं एक उसको वैल्यू पास करूँ, जो चीज़ मेरे पास इस फंक्शन से रिटर्न होकर आ रही है मैंने इसको क्या किया, एक डी में रिस्टोर कराया। ठीक है, अब मैंने क्या पास किया था इधर, डबल डेटा टाइप पास की थी, डबल डेटा टाइप की वैल्यू, तो मैंने डबल डेटा टाइप का ही वेरिएबल बनाया, मैंने उसकी डेटा टाइप को यूज़ किया। ठीक है, अगर मैं इसे यहाँ पर रन करूँ तो क्या हुआ, मेरे पास 22.34 भी प्रिंट होके आ गया है मेरे पास। तो ये होती है हमारे पास जेनेरिक मेथड। होप सो आपको समझ